प्रकाशम। ओम उस प्रकाश और उस उजाले उस सर्वत्र अड़ाकार निराकार परम ब्रह्मेश्वर परम पिता परमात्मा के शरण वंदन शिव गुरु शरण ही पादे। शरण वंदनम शरण वंदनम व शरण वंदनम शरण वंदनम शरण वंदनम। ओम परम पिता परमेश्वर परमात्मा परम आदेशम परम संकेतम परम संदेशम परम संदेशम परम संदेशम। प्रिय धार्मिक जनों, यह अध्याय आपके परम कर्तव्य परम दायित्व के निर्वहन के लिए अध्याय है। सर्वत्र संसार एक विभव को सर्वत्र संसार को एक विभव को बनाना है साथी। एक विभव एक जो आवेश सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक प्रकाश विभव से सृजित सकारात्मकता ऊर्जा प्रकाश ज्ञान विवेक बुद्धि सद्बुद्धि क्षमा दया करुणा प्रेम और बंधुता और सहृदयता की भावना से परिपूर्ण उस विभव कूप में जो आप इस सभी सहयोगी सहभागी बनकर बनाएंगे, उस परमपिता परमेश्वर परमात्मा का यह निर्गुण निराकार आदेश और अड़ाकार, इस आदेश में आप सभी को जो भागी बनने के लिए सर्वत्र एकाकार परमपिता परमेश्वर के उस परम कर्तव्य परम दायित्व और परम दायित्व के निर्वहन में इस प्रलय लीला के बाद जो प्रलय लीला जो अभी घटित हो रही है, पुनः निर्माण सृजित हो रही है, प्रकृति स्वरूपस्थ परमेश्वर स्वयं प्रलय लीला में भागी बनकर हर क्षण हर जगह वह प्रलय कर रहा है और नए सृजन कार्य के लिए आपको अवसर और ख्याति प्रदाय कर रहा है, जिसमें आप सभी को भागी होना है। यह पृथ्वी के जिस तरीके से विनाशकारी कली अपुरुष ने जो कृत्य किए और जैसे उस भाव से बढ़कर प्रकृति को हमने विनष्ट करा और उस विनाश को एकाएक धीरे धीरे ना होकर उस परमपिता परमेश्वर स्वमेव विराजमान होकर खड़े होकर वह प्रलय करके नया सृजनकारी धरणी के निर्माण में आगे बढ़ाए। तो यह आपको परम संदेश है साथियों कि जो अधम असुरी प्रवृत्ति के जो अशनीय भार के कारण जो प्रकृति विनाश जो प्रलय लीला लेकर आई है तथा इस प्रलय तदुपरांत आप सभी धम दीक्षित धम मागी को इस महायज्ञ में, यह एक महायज्ञ है साथियों, और अब सभी धम दीक्षित महायज्ञोपवीत है महाजनेऊ है। महायज्ञ में जो उस सत्पुरुषी सहृदयी धार्मिक जन प्रलय उपरांत जो विनाश संहार के पश्चात जो अभी विनाश हो रही है, जो युद्ध जनित परिघटनाओं के कारण, जो प्रलय के कारण, प्रकृति स्वरूपस्थ और विभिन्न घटनाओं के कारण, जिसको उदाहरण स्वरूप आप देखेंगे जो कि 84 में हुई गैस जो अग्नि भोपाल में, वो अभी तत्काल फिर घटित हो गई और विश्व स्तर में बाढ़, तो कहीं सूखा, कहीं तो चक्रवात प्रति चक्रवात की ये सारी घटनाएं ये इसीलिए जनित हो रही है। कहीं भूमि धसान, कहीं ज्वालामुखी, कहीं विस्फोट और कहीं युद्ध जनित परिस्थितियां, ये प्रलय लीला इसी के संकेत है और ये महासंकेत है। यह जो वीडियो मैसेज में आपको दिया जा रहा है, तो इस महायज्ञ में, इस महासंकेत में, इसके उपरांत जो सत्पुरुषी जो धार्मिक जन है प्रलय उपरांत जो विनाश संहार के पश्चात उठकर इकट्ठे होकर तथा समग्र समावेशी जो इंक्लूसिव नेश के साथ होकर प्रकृति स्वरूप जो संस्कृति तथा विद्यमान वास्तविक मानवीय परमार्थ गुणी जो प्रकृति स्वरूप जो वास्तविक जो संरक्षणकारी संस्कृति है, जो परंपरा है, इन सभी को जो विद्यमान है, जो वास्तविक मानवीय है,
परमार्थ गुणी है, सदाचारी है, सहस्त्र है, समावेशी संस्कृति के उन महान महान मूल्य परंपराओं को, जो वैल्यू सिस्टम है, महान मूल्य हैं, उन परंपराओं को इकट्ठा करते हुए तथा उस बर्तन स्वरूप यथा बाल्टी नुमा, जैसे कुएं होते हैं साथियों, एक छोटे से कुएं और कहीं से वही आप बाल्टी रखते हैं और बाल्टी से पानी इकट्ठा करते हैं और अपना उपयोग में लाते हैं, उसी तरीका एक बाल्टी नुमा आपको इस समस्त संस्कृति को, उन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्राकृतिक परिवेश और संरक्षणकारी कल्चर संस्कृति को आपको विभिन्न कलर के टुकड़े के वो पत्थर स्वरूपस्थ होंगे और वो बहुमूल्य पत्थर मणि स्वरूप होंगे, जिसको आपको इकट्ठे करने हैं और उन सभी को इकट्ठा करके एक विश्व धम्म विश्व मग्न में वो किस तरीके से उपयोगी होगी, आगे हम जैसे इसमें बात करते हैं आपको। तो इस परमपिता मैसेज का उसका संदेश में कि वो बाल्टी नुमा संरचना की भांति एक रूप होकर तथा सांकेतिक रूप में है, उन रंगीन बहुमूल्य पत्थरों को जहां सभी प्रकार के उचित रंगों को इकट्ठा कर तथा प्रलय काल से बचे हुए जीवों स्वरूपस्थ यथा, जैसे प्रलय काल है, जो प्रलय बेला में इसमें जो उन धार्मिक जीवों, उत्सजीवी और जो प्रलय के बाद जो बचे हुए जीव हैं, जो बचे हुए जीव जंतु प्रकृति स्वरूपस्थ जितने भी आपके आध्यात्मिक सांकेतिक रूप में उन दुर्लभ धम्म ज्ञानी अद्भुत जैसे मछलियों को, ये आपको सांकेतिक स्वरूपस्थ है साथियों, कुछ धम्म ज्ञानी अद्भुत मछलियों को, जिसमें समस्त यथा जीव जंतु इस प्रकृति पर्यावरण में सभी सूक्ष्म से जीव से लेकर बड़े से विशाल जीव तक सब समाहित हो जाएंगे। प्रजातियों को सुरक्षित और संरक्षित कर पुनः उस बाल्टी नुमा संरचना सांकेतिक को उठाकर सभी को उस छोटे विभव कूप में एकस्त करने के महत्वपूर्ण कर्तव्य दायित्व निर्वहन करने में अहम भूमिका अदा करने हैं। किनको के धम्म मागी, ये जो धम्म साथी है, धम्म विद्या ज्ञान जो प्राप्त है, जो शरणार्थी है परमपिता अड़ाकार परमेश्वर के, जो एक हस्त मुद्रा में जो उनका आशीष मिला है, जो उनका आशीष जिनको वह उन महत्वपूर्ण कर्तव्य और दायित्व के लिए इस क्रांति उपरांत चुना है, प्रलय क्रांति उपरांत, प्रकृति स्वरूपस्थ और विभिन्न क्रांति के उपरांत, तो ये वही लोग, ये साथी जन मिलकर इन सारे चीजों को इकट्ठा करके, ये विभव कूप कौन है साथियों, तो ये पृथ्वी जो धरती धरा धरणी है, यही विभव है, यही विभव कूप में आपको इकट्ठा करके संरक्षित सुरक्षित करना है। इसी परम कर्तव्य के लिए, इसी कर्तव्य और दायित्व का आपको निर्वहन करने के लिए आपको इस महान कर्तव्य के लिए चुना गया है और चुना जा रहा है साथियों। जो जिन तक यह संदेश गमन हो रही, जो इन संदेश को अपने आत्मिक हृदयस्थ कर रहे हैं और जो इसमें विश्वस्त है, परमपिता अड़ाकार परमेश्वर का संदेश है, और जो इस संदेश और इस आदेश में विश्वस्त नहीं है, जो इसको अड़ाकार परमेश्वर के संदेश को नहीं मानते हो, निश्चित ही और अवश्य ही उनको नष्ट हो जाना है, छदम आभासी दुनिया में मिल जाना है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहना है उस युग में, जो प्रवर्तन के बाद, इस परिवर्तन के बाद, नवयुग में संक्रमणकालीन युग के बाद आपका जो एक नया धम्म, विश्व धम्म और विश्व ज्ञान के उस परमपिता परमेश्वर के आदेश में जो बनने वाला है। तो धार्मिक जनों, प्रिय स्वजनों, आप सभी को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। फिर यही उस परमपिता परमेश्वर का परम अड़ाकार सांकेतिक संदेश है तथा यही वास्तविक विश्व धम्म मार्ग है, विश्व धम्म दीक्षा तथा सर्वत्र निराकार परमात्मा, सर्वत्र संसार संस्कृति है। और यही संस्कृति सर्वत्र संस्कार संस्कृति होगी इस विभव कूप के लिए, आने वाले युगों युगों तक के लिए, जहां आज की अथक अकृत्य विखंडित धर्म संप्रदाय, जो आज की जो विखंडित धर्म संप्रदाय है, अथक है, अकृत्य है, जो अभिधारणाएं हैं विलुप्त हो चुकी होंगी, जो आज की जो अनुचित कृत्य हैं, दुष्कृत्य हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, और ये जो विनाशकारी हैं प्रकृति स्वरूपस्थ को, संसार को, ये सारे विखंडित और नष्ट हो जाएगी इस प्रलय के बाद, युद्ध जनित घटनाओं के बाद। और आप सभी धार्मिक जनों के जो बचने के बाद ये सारी चीजें विखंडित हो चुकी होंगी, जो ठीक उसी तरह संभव होगी जिस तरह आज की जो कली अपुरुष के विनाश लीला के साथ तथा पुनर्निर्माण प्रकृति स्वरूपस्थ गंगाधार, सिंधु फुहार, कावेरी गोदावरी तरंग मझधार तथा ये समस्त जो हृदयस्थ निर्मलता शीतलता प्रदाय करने वाली जो नदी स्वरूप मातृ स्वरूप नदी हैं,
उस विलुप्त सरस्वती नदी की, जो सरस्वती विद्या की तरह हो जाएंगी। जिस तरीके से सरस्वती नदी आज विलुप्त हो चुकी और जो ज्ञान के नाम पे ज्ञान, विवेक और सरस्वती जो मातें थी, जो विद्या थी, वो जो विलुप्त हो चुकी। इसीलिए इस तरीके के संसार आज की विकृत उन्मादी परिदृश्य और उन्मादी सांप्रदायिक संसार में आप सभी का आगमन हुआ और इस संसार के आप भागी बने। तो निश्चित ही प्रलय निश्चित ही है, और ये निश्चित के बाद और विलुप्ति, इन सारे नदी नालों के विलुप्ति के बाद आप इस विभव कूप में जो सरस्वती विद्या की तरह, जो सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, सरस्वती विद्या विलुप्त हो गई की, जो विलुप्त व्यथित हो जाने के बाद जो गंगा, सिंधु, कावेरी नदी ये सारे विलुप्त हो जा रहेंगी, तो और एक नया निर्माण में वो परमपिता परमेश्वर का सर्वत्र आदेश है, मैं इस मार्ग आकार अड़ाकार सदैव आपके, मैं इस धम्म मार्ग में उस अड़ाकार निराकार सदैव आपके साथ पथ प्रदर्शक बनकर भागी रहूंगा तथा आपको उचित विश्व धम्म, ज्ञान धम्म, सृजन धम्म के सृजनकर्ता बनकर आपको एक छत्र, एक विद्या तथा एक आशीष के अधीन अगले युगों युगों तक के लिए जीवन ज्योति ज्ञान बनकर प्रेरणा देता रहूंगा, ताकि फिर कभी आपके इस प्रेरणा इसीलिए देते रहूंगा ताकि फिर कभी आपके आपके हृदय में कली अपुरुष जैसी छाया छवि आपको अपने बस में ना कर पाए, तथा गेहूं के साथ आज की जो प्रलय लीला में गेहूं के साथ घून की तरह आप न पीसा जाए, और यह प्रकृति और प्रकृति के स्वरूपस्थ सभी जीव न पीसा जाए। तो यह मैं सदा आपके प्रेरणा स्रोत और भागी बना रहूंगा। यही उस सांकेतिक भाषा में परमपिता अड़ाकार, उस परमपिता परमेश्वर का अड़ाकार सर्वत्र संदेश है, और इसी संदेश को आप ग्रहण करें, हृदयस्थ करें और भागी बने इस युग परिवर्तन में, इस संक्रमण कालीन में, ताकि युगों युगों तक आपको आपके आने वाली युग की पीढ़ी, सतयुगीन पीढ़ी आपको जाने, इस भागी में, इस परम कर्तव्य में आपके महत्व का उजागर हो। आप ज्ञान मार्गी, धम्म मार्गी और धम्म विद्या मार्गी बने। उस परमपिता परमेश्वर के अड़ाकार निराकार संदेश को सर्वत्र आप पालन करें। परमेश्वर 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 परमेश्वर।